ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुपवाड़ा में 4 आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। 2 आतंकी इस वक्त कहां हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिन 4 आतंकियों ने हमला किया था उनमें से 2 को तो ढेर कर दिया गया, लेकिन 2 आतंकी बचकर अभी फिलहाल निकल गए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सेना के जवान उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इलाके में यह हमला हुआ है उस इलाके में इन जवानों को घेरने की कोशिश हो रही है। एक अधिकारी सेना के और 2 जवान शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में। सुबह सुबह बताया जा रहा है कि यह हमला किया गया ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इसी तरीके से कई और हमलों को अंजाम दिया गया। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, ये बताइए कि इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? जो 2 आतंकी बताए जा रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? कहां हैं वो, और बाकी इस इलाके को किस तरीके से घेरा गया है और ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? विजय, मैं आपको बता दूं, सेना हमें बता रही है अभी तक उनका ये कहना है कि जो 4 मिलिटेंट्स की खबर आ रही थी उनके हिसाब से केवल 2 ही मिलिटेंट्स थे जिनको मार गिराया गया है। लेकिन करीबन 4:45 बजे आज सुबह 151 इन्फेंट्री जो है चौकीबल पंजगाम इलाके में जो है सेना की, वहां पर मिलिटेंट्स ने अचानक से हमला कर दिया, कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की और पहली ही जो उसने असॉल्ट फायर किया उसमें एक कैप्टन और 2 सेना के जवान इसमें जो है शहीद हुए। और उसके बाद रिटेलिएशन फायर में जो है दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। लेकिन इसमें कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन वो ज्यादा घायल नहीं हुए हैं। इलाके में फायर फाइट अभी रुकी है और पूरा जो है एरिया को कॉर्डन किया गया है और सर्च ऑपरेशन शुरू है। काफी टेरेन जो है वो जंगली इलाका है, माउंटेन एरिया है और कोशिश की जा रही है कि अगर और कोई मिलिटेंट यहाँ छुपा हो जो इस ग्रुप के साथ हो तो उसको भी दर्द पहुंचा जाए। लेकिन फिलहाल अगर कैंप की बात करें तो कैंप अभी इस वक्त सुरक्षित है, उसको पूरी तरह से क्लियर किया गया है और कोई भी जो खबर आ रही थी कि मिलिटेंट शायद अंदर घुसे हैं कुछ, वो खबर जुटलाई जा रही है सेना की तरफ से। लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और अगर किसी मिलिटेंट के छुपे होने की आशंका है तो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश या उसको न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, जिन 2 आतंकियों को ढेर किया गया है उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? कौन से ग्रुप से हैं आतंकी और किस तरीके से ये दाखिल हुए, कैसे हमला किया? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज है इन बातों को कहने के लिए, क्योंकि निसंदेही ये एक बहुत ही सिक्योर जोन है चौकीबल, जहां से आगे जंगदार वगैरह के लिए जो है मेन चेक पॉइंट रहता है ये चौकीबल एरिया। उसके बाद पंजगाम, कालपोरा, ये इलाके बड़े ही जो है सिक्योर जोन में रहते हैं। इस इलाके तक कैसे मिलिटेंट्स पहुंचे और कैसे उन्होंने हमला किया ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इनिशियल स्टेज है, कोशिश अभी तो तलाशी ऑपरेशन जारी किया है, कोई और मिलिटेंट जो है वो छुपा तो नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई है। बॉडीज को ले लिया गया है, उसके साथ जो हथियार है उनको भी कैचअप किया गया है, आइडेंटिफिकेशन जारी है। लेकिन अभी ये कह पाना इतने इनिशियल स्टेज में कि ये मिलिटेंट से है, क्या विदेशी है, क्या स्थानीय है, ये सेना नहीं कह पा रही है। लेकिन निसंदेह ही इस इलाके में जो डोमिनेशन है वो फॉरेन मिलिटेंट्स का ही है नॉर्थ इलाके में, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि शायद लश्कर या हिज़्ब के हो। लेकिन फिलहाल अभी पुष्टि करना कि किस आतंकी संगठन से है। और जी खालिद, आप बने रहिए। पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। पीके सहगल साहब, एक बार फिर से पाकिस्तान समर्थित आतंकी घुस आते हैं, कैंप पर हमला कर देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इस समय देख रहा है कि इस जो स्थिति है, यह सिचुएशन है कश्मीर में इतनी अच्छी नहीं है और वो उसको किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहता। ये पाकिस्तान में बॉर्डर के पास में है चौकीबल पोस्ट, जो एक कंपनी लोकेलिटी है, उसके ऊपर एक फिदाइन हमला किया है। जिस हमले को तो हमने नकार, दोनों टेररिस्ट पे जो हमला किया है उनको तो मार गिराया है, लेकिन इस हमले में 4 आदमी के जवान जो हैं शहीद हो गए, इंक्लूडिंग 1 ऑफिसर, और 5 इंजर्ड हो गए हैं। जी, जो भी ये फिदाइन है इनको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, स्टोन पेल्टर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, कश्मीरी कुछ अलगवादी नेताओं से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे कि एनसी वाले हैं उनसे सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ ये जो आते हैं इनको एडवांटेज है, ये टारगेट को चुनते हैं, सरप्राइज इनके हाथ में, किस तरफ से अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, पहले रिकॉनेसेंस की जाती है, इनको इनपुट्स मिल रहे हैं,
लोकल से। तो हमने जो हमारी जवाबी कार्रवाई है, वी हैव टू गो ऑन एन ऑफेंसिव डिफेंस। जब जब इस माफी की कार्रवाई होती है, हमने बहुत कारगर और तुरंत से काउंटर रिटेलिएशन फ्रॉम आवर साइड शुड हैव ऑलरेडी बिगन इफ इट इज नॉट ऑलरेडी बिगन, ताकि पाकिस्तान को ये यकीन हो जाए कि इसको हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही नहीं कि हम उसी इलाके को हमला करें जहां से वो हमलावर आए हैं, क्योंकि उस इलाके में प्रिपेयर्ड होंगे। वी हैव टू टारगेट 8 to 10 लोकेशंस जहां पे हम सरप्राइज को हासिल करें, बजाय सरप्राइज उनके हाथ में हो। क्योंकि इस माफी के हमले में सारा एडवांटेज, सारा इनिशिएटिव दुश्मन के पास में है। वो ट्यून चलाता है, हम ट्यून पे रिएक्ट करते हैं। अभी हमको म्यूजिक प्ले करना है और हमको यकीन करना है कि वो उसके ऊपर रिएक्ट करे। जी पीके सहगल साहब, क्या इन आतंकियों को पता है कि अब देश के अंदर घुसकर और आतंकी वारदात को अंजाम देना आसान नहीं रहा है, इसलिए जहां तक आपकी पहुंच बनती है वहां तक आप पहुंचिए और हमला कर दीजिए, और इसी प्लानिंग के तहत अब इस तरह के हमले हो रहे हैं और बार बार हमले हो रहे हैं आतंकियों के द्वारा सेना के कैंप पर? क्योंकि पाकिस्तान में चाइना के इशारे पर और लोकल्स के इशारे पर, खास करके आतंकवादियों के जो अलगवादी हैं उनके इशारों पर उसने तय कर लिया है कि ज्यादा से ज्यादा हमले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए जाएंगे, बीएसएफ पर के, सीआरपीएफ के ऊपर, जेएनके पुलिस के ऊपर, फौज के ऊपर, और जो कश्मीर के एमएलएज हैं, खास करके जो पीडीपी के एमएलएज हैं, उनकी कोशिश है कि वो सरकार को गिराया जाए, गवर्नर रूल लाया जाए। गवर्नर रूल लाने का मतलब है कि अब्दुल्ला परिवार जो वहां के अवाम ने निकाल के फेंक दिया है, वो अपने आप को रीस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि इस माफी के हमले आगे से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि उनको लोकल पॉपुलर सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है और इनपुट्स जो है, इंटेलिजेंस इनपुट्स है, वो लोकल से मिल रहे हैं। इसको चेकमेट करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि एक महीने या टिल फर्दर ऑर्डर्स के लिए आपकी सोशल मीडिया साइट्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। ये बड़ा लाजमी था, क्योंकि सारी की सारी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही थी, वो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से था। और आपको अपनी साइबर कैपेबिलिटी जो है और साइबर स्पेस जो है उसको बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार की टाइमली एक्सेसिबल इंटेलिजेंस हमारे बारे में ना मिले। जी लेकिन सर क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है कि वो दोहरे तरीके से अटैक कर रहा है? एक तरफ वो अलगाववादियों को समर्थन देकर पत्थरबाजी करवा रहा है जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ वो सीमा से लगे हुए इलाके में सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करवा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा बौखलाहट पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। अच्छा। कुरान वानी के मारे जाने के बाद में वैली में तब से लेकर अभी तक स्थिति बहाल नहीं हुई, और पाकिस्तान उसको बहाल होने भी नहीं देता, ताकि उसकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से दुनिया ये आवाज सुने और इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो जहां तक जेएनके का ताल्लुक है। वो बार बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता है, बार बार यूरोपियन यूनियन को बोलता है, बार बार यूएन सेक्रेटरी जनरल को बोलता है। तो सारे के सारे यही कह रहे हैं कि ये मसला दो तरफा है, आप बायलैटरली हिंदुस्तान से बातचीत कीजिए। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान से बातचीत से उनको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि पहले उनको माहौल बनाना है बातचीत का, वो बनाने के लिए तैयार नहीं है। जी सर, बार बार इस तरह के हमले हो रहे हैं, हम कोई एक सुरक्षा लेयर इस तरीके का क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि ये जो आतंकी घुस आते हैं, कैंप तक पहुंच जाते हैं, इनको हम रोक सके? क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी हम काम नहीं कर सकते, या फिर काम नहीं हो रहा है? नहीं, इस पे काम हो रहा है और काम कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए, जो मौत से नहीं डरता, मैंने कहा ना ये फिदाई हमला है, जो मौत से नहीं डरता, इतना बड़ा लंबा बॉर्डर है, आप कहीं ना कहीं से तो घुसपैठ जरूर होगी। इसलिए हमारा वहाँ इंटेलिजेंस ग्रिड बड़ा अच्छा है, इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड बड़ा अच्छा है जी, आपका काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड बड़ा अच्छा है। उसके बावजूद भी वो कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ 100% सीलिंग इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त सीधे रुख करते हैं, खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, क्या अपडेट है? विजय, अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, बड़ा इंटेंसिफाइड सर्च चल रहा है पूरे इलाके में, और दो मिलिटेंट्स जिन्हें हार्डकोर बताया जा रहा है, जो पूरे लैस के हथियारों से जिन्होंने हमला करा था, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन इसमें सेना के 3 लोग जो है उनकी शहादत हुई है, मार्चर हुए हैं, जिनमें एक कैप्टन रैंक का ऑफिसर बताया जा रहा है, और कुछ सेना के जवान जो घायल भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है।
लेकिन पूरे इलाके और साथ साथ कैंप की सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। और मैं आपको बता दूं, कल ही हमने जब जीओसी से बात करी थी एक फंक्शन के दौरान, तो उन्होंने ये बोला था कि डेस्परेशन बहुत ज्यादा है मिलिटेंट्स में, और करीबन 150 मिलिटेंट्स जो है उन्हें बताया था सकरी है कश्मीर घाटी में। और उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताया था कि बर्फ पिघल रही है और नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिशें तेज होंगी, ऐसे उनके पास इनपुट्स है। करीबन 200 मिलिटेंट्स लॉन्चिंग पैड्स पे हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। और ये काफी सटा इलाका है नियंत्रण रेखा से, हो सकता है कि न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप हो कोई जिसने ये हमला किया हो, या फिर इस इलाके तक पहुंचने के लिए काफी रेकी भी की गई होगी, क्योंकि ये काफी सिक्योर इलाका है। चौकीबल पंजगाम जहां से आगे ये किस्म का चेक पॉइंट है जो नियंत्रण रेखा के सभी कैंपों को जाने वाले रास्ते पर बिठाया गया है। और यहाँ पर इस जगह पर हमला होना निसंदेही चिंताजनक विषय भी है, लेकिन ये भी बात जरूर है कि इस इलाके तक पहुंचने के लिए रिकी जरूर की गई होगी, क्योंकि इस इलाके तक लैस होकर हथियार लेकर पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन किसी तरह से इसका मतलब लोकल कोई मॉड्यूल है जो सपोर्ट कर रहा है इन आतंकियों को सेना के कैंप तक पहुंचने में, या फिर सुरक्षा बल के कैंप तक पहुंचने में? विजय अपर ग्राउंड वर्कर्स इनके काफी ज्यादा है, जो पिछले दिनों भी हमने देखे जो कई जगहों पर अपर ग्राउंड काम करते हैं और इनको लॉजिस्टिक्स, इनको अकोमोडेशन, इनको रूट्स, इन सब बातों में भरती मदद करते हैं। और हो सकता है कि अपर ग्राउंड अगर ये फॉरेनर मिलिटेंट्स हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है कि 2 मिलिटेंट जिनको मारा गया है, अगर ये विदेशी निकलते हैं तो निसंदेही किसी अपर ग्राउंड वर्कर ने इन्हें अनरूट किया है वहां तक, और उनकी मदद से ही इन्होंने ये हमला अंजाम दिया होगा। लेकिन इस इलाके में लैस होकर पहुंचना वो भी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि ये एक बड़ा ही सुरक्षित इलाका माना जा रहा है, जिस तरह से उड़ी का इलाका माना जाता था। और कहीं कहीं सेना को इस बात पर भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इन इलाकों खालिद, हम देख रहे हैं लगातार एक ही पैटर्न, एक ही तरीके से इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा बल के कैंप पर हमला करके, चाहे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर, चाहे रोड पर जा रहे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर। क्या इससे निपटने के लिए कोई रणनीति अभी इस वक्त सेना ने या फिर सुरक्षा बल के जवानों ने तैयार कर ली है ताकि इस तरह के आतंकी हमलों से बचा जा सके, या फिर ऐसी रणनीति बनाई नहीं जा सकती क्योंकि इनको एक मौका चाहिए जिसके जरिए ये घुसकर आप पर हमला कर सकते हैं? विजय देखिए, निसंदेही ये मौके के तलाश में ही होते हैं। और वैसे तो जो हमने पिछले कुछ समय से देखा, 5-6 महीने से हमेशा से एनकाउंटर्स हुई हैं, जहां एनकाउंटर का मतलब ये है कि जहां सुरक्षा बलों की तरफ से ही निशानदेही होती है, उन्हें घेरा जाता है, यानी वो मिलिटेंट हमला नहीं होता है, उन्हें सुरक्षा बल ही पकड़ लेते हैं और फिर मार गिरा देते हैं। लेकिन मिलिटेंट्स इस तरह में जरूर रहते हैं कि कहीं ऐसा उनको स्पॉट मिले, लूज पॉइंट मिले जहां वो स्ट्राइक कर सके। और उसको झेलने के लिए हाल ही में हमने देखा कि यूनिफाइड कमांड की यहाँ बैठक हुई, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है राज्य की, उन्होंने की। और उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट और सेंट्रल इंटेलिजेंस रॉ के लोग या फिर यहाँ स्टेट इंटेलिजेंस के लोग, आर्मी, बीएसएफ, सेना, उन सब ने बैठकर करीबन 4 घंटे बैठक की और जो कश्मीर के सारे हालात हैं, चाहे वो मिलिटेंसी हो या फिर स्टोन पेल्टिंग हो, सब मुद्दों पर बात की। और इस मुद्दे पर भी वहाँ चर्चा हुई कि जो राइजिंग मिलिटेंसी है यहाँ पर, क्योंकि नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जो आंकड़े खासकर साउथ कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर में बात करें तो आंकड़े बढ़ गए हैं। पिछले 1 डेकेड में सबसे ज्यादा नंबर अभी बताया जा रहा है यहाँ मिलिटेंटों का। उन सब को निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो उस पर चर्चा हुई। और जिसका एक ठोस जो है कदम जो उठाया गया है, कल इंटरनेट सर्विस, खासकर जो सोशल सर्विस नेटवर्किंग है, उनको 1 महीने के लिए बाहर कर दिया गया है, ताकि जो सूचनाएं मिलती थी, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे फिर फेसबुक या फिर अदर सोशल मीडिया के जो मीडियम्स हैं, इनके तहत एक्सलेट किया जाता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, वो मिलिटेंट्स भी यूज करते आए हैं और अब भी करते थे, जहां से वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी सुरक्षा, अपने रूट्स का पता लगाते थे। तो उस सर्विस पे बाहर कर दिया गया है ताकि इससे जो है उनकी मूवमेंट को स्ट्रिक्ट किया जाए जी। लेकिन और कदम जरूर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर बढ़े हुए हैं इस सबको, इन हमलों को खासकर रोकने के लिए। जी, अब बने रहिए खालिद हमारे साथ मनीष शुक्ला भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी खबर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 आतंकी
बताए जा रहे हैं कि 2 ही आतंकी थे। हालांकि अब इस बात की पुष्टि हो गई, शुरुआती तौर में यह खबर आई थी कि 4 आतंकियों ने हमला बोला था, लेकिन 2 आतंकी थे जिन्होंने हमला बोला और दोनों आतंकी मार गिराए गए। हालांकि इस पूरे इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि अगर कोई आतंकी इस पूरे इलाके में छिपा हुआ है या फिर किसी साजिश के तहत वो छिपा बैठा है और कोई प्लान कर रहा है तो उसको भी ढूंढा जा सके और उसका भी खात्मा किया जा सके। लेकिन इस पूरी एनकाउंटर कहें, इस पूरे एनकाउंटर में 5 सेना के जवान बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। इसके अलावा एक जवान अधिकारी बताए जा रहे हैं वो शहीद हो गए हैं। और मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 कुल जवान शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे मनीष शुक्ला से, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।